मैं एक तकरीर पेश करने के लिए मैं दावत दूंगा मुआज़ इब्न अब्दुल अजीज को, वो तशरीफ लाएं और अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल लज़ी बुइसा लिद्दअवति इलल्लाहि वल खुलूस मिनश शिर्क वल वस्निया। अम्मा बाद, मुअज़्ज़ज़ सामाईन और सदर अली वक़ार और मेरे साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस मौजू पर नबकुशाई करने का मौका मिला है, इसका उन्वान है रहमतुल लिल आलमीन। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बेशक हमने तुम्हें तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। सदर अली वक़ार रहमतुल लिल आलमीन, यानी कि हमारे प्यारे नबी के जिन्हें आखिरी नबी बनाकर भेजा गया, हजरत आदम की बुजुर्गी से लेकर हजरत नूह की तबलीग तक और हजरत दाऊद की कुर्बानियों से लेकर हजरत यूसुफ के हुस्न तक तमाम अंबिया के कमालात, सिफात और मुअजिज़ात हमारे प्यारे आका को अल्लाह ताला ने अता किए। आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। गोया आपकी तालीमात बरोज़ क़यामत तक इंसान के लिए फलाह है और इंसान के मिअराज का जरिया है। रहमतुल लिल आलमीन ने औरतों के हुकूक बताए कि जो औरतें पैदा होते ही जिंदा दरबार कर दी जाती थी, वो आज माँ बहन बीवी बेटी की सूरत में काबिल जिक्र है। रहमतुल लिल आलमीन में इंसानियत और तफर्रुक़बाज़ी का फर्क इंसान और रंग और नस्ल की बुनियाद पर खत्म किया। रहमतुल लिल आलमीन ने हबशा के गुलाम हजरत बिलाल हबशी को मदीना के मुअज़्ज़िन मुकर्रर किया। आपसे पहले जहालत का दौर था, कहीं पानी पिलाने पे झगड़ा, कहीं घोड़ा आगे दौड़ाने पे झगड़ा। जहाँ इंसान तो थे, इंसानियत न थी, दिल तो थे, सोए दिल नवाज़ी न थी, रूह तो थी, रूहानियत न थी। भाई भाई का दुश्मन, कबीला कबीला का हरीफ, हमसा का रकीब था। मगर जब हुजूर आए तो आपने इश्क़ छुपा गई दुनिया, अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गई दुनिया। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न कर, क्या गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न कर। तकदीर में जो नहीं लिखा है उसकी फरियाद न कर। जो होगा वो होकर ही रहेगा, जो होगा वो होकर ही रहेगा। टुकल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद न कर। सदर अली वक़ार रहमतुल लिल आलमीन के जानसारों की तादाद सैकड़ों में थी, मगर आपने कहे कत्लो गारत की कोई मिसाल काम न की। आपके दरवाजे पर अबू बकर आए तो सिद्दीक बन गए, उमर आए तो फारूक बन गए, अली आए तो असदुल्लाह बन गए, खालिद आए तो सैफुल्लाह बन गए। आपकी राह में कांटे बिछाए गए, मगर आप जन्नत के फूलों की बशारत देते रहे। आपके चेहरे पर गलत फेंकी गई, मगर आप दुश्मनों के हक में दुआ करते रहे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीजें बहुत अच्छे माशाअल्लाह। सदर अली वक़ार और मेरे साथियों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से एक बार किसी ने पूछा, आपको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत थी? फरमाया, खुदाई पाक की कसम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों के नज़दीक अपने मालों, अपनी औलादों, अपने माओ और प्यास की हालत में ठंडे पानी से भी ज़्यादा महबूब थे। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नजदीक उसके बाप और बेटे और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब न हो जाऊं। सदर अली वक़ार 5 अमाल ऐसे जिससे अल्लाह ताला को बहुत खुशी होती है, बल्कि अल्लाह ताला हंसते हैं। नंबर 1, मियां बीवी एक दूसरे को तहज्जुद के लिए जगह। नंबर 2, अरफात के मैदान में हाजियों को देखकर अल्लाह ताला को बहुत खुशी होती है। नंबर 3, कोई आदमी मस्जिद में जाए, पहली सर पकड़ने की कोशिश
कोशिश करे उससे अल्लाह ताला को बहुत खुशी होती है। नंबर 4, मियां बीवी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए तो अल्लाह ताला भी मुस्कुराते हैं, बहुत खुशी होती है। नंबर 5, आसमान की तरफ देखकर अगर कोई आदमी कहे कि ऐ मेरे प्यारे अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, तेरे अलावा माफ करने वाला नहीं है, 3 मरतबा कहे तो किताबों में लिखा है अल्लाह ताला हंसकर जवाब देते हैं जा मैंने तुझे माफ कर दिया। सदर अली बकर जब आदमी का इंतकाल हो जाता है उसे कब्र में रखा जाता है और ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है तो लोग चले जाते हैं, वापिस जो अंदर है मरने वाला वो लोगों के वापिस जाते हुए उनके जूतों की आवाज भी सुनता है। फिर फरिश्ते आते हैं, उसकी रूह लौटाई जाती है, उसे बैठाते हैं और बैठाकर पूछते हैं तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन है। अगर सही जवाब दे दिया तो कामयाब हो गया, मामला क्लियर हो गया, और अगर गलत जवाब दिया तो नाकाम हो गया। दुनिया की जिंदगी सारे खड़े में चले गई, जो कुछ कमाया था बनाया था सब खत्म हो गया। ये सवाल जवाब हम सब पर आने वाले हैं, इसलिए इसकी तैयारी कीजिए, गफलत में जिंदगी मत गुजारिए। आमीन। मोहतरम हजरात, मैंने कुरान से पूछा कुरान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा बता, कुरान के तवज्जो। मैंने कुरान से पूछा कुरान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फे बता, कुरान कहता वल लैली इज़ा सजा। मैंने कुरान से पूछा कुरान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दात बता, कुरान कहता यासीन। मैंने कुरान से पूछा कुरान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर बता, कुरान कहता है मा जागल बदर हुआ मा तगा। मैंने कुरान से पूछा कुरान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें बता, कुरान कहता है अलम नजअल लहू ऐनैन। मैंने कुरान से पूछा कुरान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लब बता, कुरान कहता है वलिसान व शफतैन। मैंने कुरान से पूछा कुरान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीना बता, कुरान कहता है अलम नशरह लका सदरक। मैंने कुरान से पूछा कुरान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिक्र बता, कुरान कहता है वरफअना लका जिक्रक। मैंने कुरान से पूछा कुरान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यतीमी बता, कुरान कहता है अलम यजिदक यतीमा फआवा। मैंने कुरान से पूछा कुरान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहर बता, कुरान कहता है ला उक़सिमु बिहाज़िल बलद। मैंने कुरान से पूछा कुरान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत बता, कुरान कहता है या अय्युहन नबी। मैंने कुरान से पूछा कुरान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत बता, कुरान कहता है या अय्युहर रसूल। मैंने कुरान से पूछा कुरान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर बता, कुरान कहता है या अय्युहल मुद्दस्सिर। मैंने कुरान से पूछा कुरान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कबली बता, कुरान कहता है या अय्युहल मुज़म्मिल। मस्जिद के लिए सर कटाने को तैयार है लेकिन मस्जिद के लिए सर कटाने को तैयार है लेकिन मस्जिद में सर झुकाने को तैयार नहीं मुसलमान। नबी करीम का नाम सुनते ही झूम जाते हैं, नबी करीम का नाम सुनते ही झूम जाते हैं, नबी करीम का हुक्म सुनते ही घूम जाते हैं। कहते हैं कि मेरे रग रग में है नबी नबी, कहते हैं कि मेरे रग रग में है नबी नबी, लेकिन पढ़ते हैं नमाज हफ्ते में कभी कभी। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि हम सबको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। ये बच्चा जो आपके सामने जोशीले अंदाज में तकरीर पेश कर रहा था, ये इसी मदरसा मंसूर तालीमुल कुरान का होनहार तालिब इल्म है। तो यहाँ ऐसे बच्चे तालीम पाते हैं और ये हुनर बच्चों को अता किया जाता है। तो आप बखूबी समाअत कर रहे थे माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इस बच्चे की उम्र में बरकत अता फरमाए। ये साहबजादे हैं अब्दुल अजीज भाई के, अल्लाह इनके वालिदैन को भी दीनी कामों में हर चीज में अल्लाह कबूल फरमाए। आइए इसके बाद में एक और तकरीर पेश करने के लिए दावत दूंगा अबू बकर इब्न अब्दुल अजीज को, वो तशरीफ लाएं और अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान का मफ़हूम कौन बताए? आंखों से जो चेहरों की तिलावत नहीं करते। मोहतरम हज़रात और बुजुर्गों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जिस अज़ीम शान मौजू पर मुझे लफ्ज़ शायरी करने का इजाज़त मिल रहा है वो है सूरत अल-हशर में अल्लाह रहमान फरमाता है, अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाज़िल करते तो आप देखते कि वो खौफ इलाही से टुकड़े टुकड़े हो जाता। हम उन मिसाल लोगों के सामने बयान करते हैं ताकि वो गौर व फिक्र करे। मेरे अजीज साथियों, रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद फुरकान हमीद को अपने महबूब रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल के अरसे में नाज़िल फरमाया। कुरान करीम एक मुकम्मल और जाना किताब है। ये वो वाहिद किताब है जिसका जिम्मा अल्लाह पाक ने लिया है और तमाम इंसानियत के लिए रहनुमाई का सरचश्मा है। कुरान अल्लाह का वो माजिज़ा है जिसमें जिंदगी का फासले का मौजूद है, जिसका इतराफ जदीद साइंस और गैर मुस्लिम भी बयान कर चुके हैं। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, उसे जिसने उतारा है उसे रहमान कहते हैं। सजा ले अपने सीनों में जो उसके 30 पारों को ज़माने भर में उसको हाफिज़ कुरान कहते हैं। कुरान करीम को नाज़िल हुए 23 सदियां गुज़र चुकी, लेकिन उसके आयत में जर्रा बराबर ही फर्क नहीं आया और न कभी आएगा। कुरान करीम की अज़मत और शान को लफ्ज़ों में बयान करना पूरा सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। कुरान मजीद किताबों की सजा खालिक कायनात का कमाल दुनिया के लिए मुआजिज़ा फलाह का रास्ता सीनों में महफूज हो जाने वाला कलाम हक और सच्चाई का पैगाम बनी। रूह इंसान के लिए हिदायत कर देते, पूरी इंसानियत के लिए खबर ही खबर। हर दर पर झुके सर मेरी शान नहीं, हर दर पर झुके सर मेरी शान नहीं, सामान की जात मेरा ईमान नहीं है। हर लफ्ज़ों को सीनों में बसा ले तो बनी बात, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। बुजुर्गों और दोस्तों, हुजूर नबी करीम कुरान करीम इंसानों को सदाकत, अदल, इंसाफ, दरगुजर, उल्फत, मेहनत और मोहब्बत जैसे आला-ज़ात इखलास से नवाजता है। कुरान वो अनमोल तोहफा है जो मरने के बाद भी वसूल होता रहेगा। लेकिन अफसोस आज हमने कुरान करीम की तालीमात को एक सब फरामोश कर दिया। इसका नतीजा नाकामी की सूरत में हमारे सामने है। कुरान हमारे सामने कायनात का राज खोलना चाहता है, लेकिन हम 10 नेकियों से ज्यादा सोचना ही नहीं चाहते। माए खुर्शीद के असरार समझ लेते हैं, माए खुर्शीद के असरार समझ लेते हैं। ये भी मुमकिन था कि सितारों का सफर कर लेते। हमने कुरान का मफहूम ही नहीं समझा, वरना हम कई मंजिलें सफर करते। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस घर में कुरान की तिलावत की जाती है वो घर फरिश्तों से ऐसा नजर आता है जैसे सितारों में चांद को मरने लगे तो हम सूरह यासीन लेकर उसके सिराने बैठ जाते हैं ताकि उसकी रूह आसानी से निकल जाए। अफसोस से अफसोस, हमने कुरान से पढ़ना सीखा, काश के जीना भी सीख लेते। कुरान हमको राजी करवाएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत वाला कुरान अपने पढ़ने वाले की सिफारिश करने आएगा। कुरान कहेगा, ऐ अल्लाह मेरे पढ़ने वाले से राजी हो जा, अल्लाह ताला राजी हो जाएगा। फिर कहा जाएगा, कुरान पढ़ता जा और जन्नत के अंदर चढ़ता जा, और उसकी हर आयत के पढ़ने और पढ़ाने के बदले नेकियां बढ़ती जाएगी हत्ता कि वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। मोहतरम हज़रात, मैंने कुरान से पूछा, कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात बता। कुरान कहता है, शाहिदा मुबश्शिरा नज़ीरा दाइयन इलल्लाहि सिराजम मुनीरा। मैंने कुरान से पूछा, कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत बता। कुरान कहता है, मा काना मुहम्मद अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। मैंने कुरान से पूछा, कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत बता। कुरान कहता है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। मैंने कुरान से पूछा, कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक बता। कुरान कहता है, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। मैंने कुरान से पूछा, कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज बता। कुरान कहता है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला। मैंने कुरान से पूछा, कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवार बता। कुरान कहता है, हुसैनी औ अदना। मैंने कुरान से पूछा, कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें बता। कुरान कहता है, मा यंतिकु अनिल हवा। मैंने कुरान से पूछा, कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़माना बता। कुरान कहता है, वल असर। मैंने कुरान से पूछा, कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद बता। कुरान कहता है, उलाइका अला हुदम मिन
रब्बिहिम उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। ये खुशियाँ, ये जिंदगी, ये लज्जतों का शुरूर, ये खुशियाँ, ये जिंदगी, ये लज्जतों का शुरूर, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि जिसके सामने सब बराबर है अमीर और फकीर, कि जिसके सामने सब बराबर है अमीर और फकीर, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हर जानदार का होना है एक दिन कुव्वते मौत, हर जानदार का होना है एक दिन कुव्वते मौत, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। और खत्म हुआ दुनिया को पाने का जुनून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, ये थे अबू बकर इब्न अब्दुल अजीज, ये भी साहबजादे हैं अब्दुल अजीज साहब के माशाअल्लाह जोशीले अंदाज में तकरीर आपने समाअत की। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, बच्चों की तकरीर से हमें यही सबक मिल रहा है, हमारी कामयाबी व कामरानी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में। ऐ ज़माना तुझे क्या खबर, ऐ ज़माना तुझे क्या खबर, हम फकीरों को क्या मिल गया, दौलते दो जहां मिल गई, दामने मुस्तफा मिल गया। जो नबी से मेरे आशना हो गया, जो नबी से मेरे आशना हो गया, उसका दिल आईना हो गया। रब ने फरमाया खुद ही कुरान में, जो नबी का हुआ वो मेरा हो गया। जिस घड़ी आप अर्शे मौला गए, नूर से आपका राब्ता हो गया। मेरे मुहतरम सामईन किराम, जैसा कि आपके इल्म में ये बात है कि जलसे दस्तार बंदी जो अपने सही वक्त पर रवा दवा है, जो बैनर आप देख रहे हैं, उस बैनर में जिस अजीम हस्ती का नाम है वो हमारे स्टेज पर तशरीफ फरमा है। हम सब के मखदूम मुहतरम हजरत मौलाना अब्दुल सलाम साहब कासमी दामत बरकातुहुम, उस्ताद मदरसा बहरुल उलूम वंडी हजरत स्टेज पर तशरीफ ला चुके हैं। हजरत मौलाना मुफ्ती हसनैन साहब दामत बरकातुहुम, साबिक उस्ताद अल इमाम मोहम्मद अल कासिम अन्नानौतवी हजरत वाला भी स्टेज पर तशरीफ फरमा है। कुछ ही वक्तों के अंदर वो आपके आमने सामने होंगे। उससे पहले मैं दरख्वास्त करूंगा नातिया कलाम के लिए जनाब हाफिज बशर बशीर से कि वो तशरीफ लाएं और उम्दा शायरी से हम सामईन के कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। इस शेर के साथ मैं दावत स्टेज देता हूँ बशर साहब को कि जिसका जो काम है जचता है उसी पर, लेकिन जिसका जो काम है जचता है उसी पर, लेकिन मेरे सरकार के शफकत ने ये हिम्मत दी थी और देके हसन को मिंबर पे जगह आका ने नात गोई की ज़माने को इजाजत दे दी। माइक पर जनाबे हाफिज बशर बशीर दामत बरकातुहू। डाइस पे तशरीफ फरमाए उलमाए कराम, शोराए इज़ाम और हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हाफिज वसीम साहब को जो बहुत ही खूबसूरत निज़ामत कर रहे हैं, और साथ ही साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ इस मजलिस के मुंतज़िमीन को जो इन्होंने इतना खूबसूरत महफिल सजाया। नाते पाक का हुक्म हुआ है, मैं हाजिर करता हूँ एक मतला एक शेर बदौर खास मुलाहिज़ा करें। इरशाद हाफिज न ऐसी जुल्फें, न ऐसा चेहरा, न ऐसी जुल्फें, न ऐसा चेहरा, न यूं किसी पे शबाब होगा। ऐसी जुल्फें, न ऐसा चेहरा, न यूं किसी पे शबाब होगा, न यूं किसी पे शबाब होगा। न ऐसी जुल्फें,
जवाब होंगे सभी के लेकिन जवाब होंगे सभी के लेकिन न मुस्तफा का जवाब माशाअल्लाह सभी के लेकिन न मुस्तफा का जवाब होगा न मुस्तफा का जवाब होगा। जितना सामने बैठने वाला मजमा है, आप जितनी जोर से सुभान अल्लाह बोलेंगे शायर को और जोर से पढ़ने का हौसला मिलेगा और जोर से बिल्कुल आप तक शायरी पहुंचाई जाएगी। इसलिए खामोश न बैठे, हाफिज साहब का इशारा समझ जाए तो सुभान अल्लाह की सदाओं से इनका इस्तकबाल और हुस्ने मतलब हाजिर करता हूँ। इरशाद बरोज़े में हसीन सारे जो होंगे यकजा मुकाबले को, बरोज़े में हसीन सारे जो होंगे यकजा मुकाबले को, जो होंगे यकजा मुकाबले को, सबसे पहले यकीन मानो, तो सबसे पहले यकीन मानो बिलाल का। सुभान अल्लाह बहुत माशाअल्लाह यकीन मानो माशाअल्लाह इंतखाब होगा बिलाल का इंतखाब होगा। अच्छी शायरी पहुंच रही है तो इनामात भी आपकी जेब से निकलना चाहिए। खामोश न बैठे, शायर अगर पढ़ रहा है उसकी शायरी अच्छी लग रही है तो शायर साहब को इनाम से नवाजना का हक बनता है। सुभान अल्लाह भी कहिए और शायर साहब तक अपने इनामात की बारिश करते रहिए। जज़ाकल्लाह। अब आइए हजरत यहाँ से एक मुकम्मल नाते पाक हासिल करता हूँ, बदौर खास मुलाहिज़ा करें। हो अपने या बेगाने, क्या बात, हो अपने या बेगाने, हो अपने या बेगाने, सब वजद में आएंगे, हो अपने या बेगाने, हो अपने या बेगाने, सब वजद में आएंगे, हो अपने या बेगाने, सब वजद में आएंगे। जब झूम के हम नाते जब झूम के हम नाते सरकार सुनाएंगे। बहुत माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा मंजूर तालीमुल कुरान जनाबे हाफिज बशर बशीर। बहुत माशाअल्लाह। और उसने मतलब देखिएगा बहुत ही खूबसूरत शेर हाफिज रसीद साहब खास तौर से। नबी ले चल एक बार मदीने में है, ऐशे नबी ले चल, ऐशे नबी ले चल, ऐशे
यहाँ से एक मतला और एक शेर नज़्म का हाजिर करता हूँ के हवाले से। खुसूसी दरख्वास्त हुई है कि मैं ये कलाम पढ़ूँ, मैं हाजिर करता हूँ। खास तवज्जो मौलाना साहब आपके खास तवज्जो का तालिब हूँ कि बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। हर एक गम को सह कर तेरा मुझसे कुराना, हर एक गम को सह कर तेरा मुझसे कुराना। मुझे चांद का, मुझे चांद का तेरा टुकड़ा बुलाना, मुझे चांद का तेरा टुकड़ा बुलाना। मैं रातों को उठ के रोता था जब भी लगा कर सीने से मुझको सुनाना, वो सब याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, बहुत खूब। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे मेहमान धीरे धीरे स्टेज पर तशरीफ ला रहे हैं। हम अपनी जानिब से और मदरसा मंजूर तालीमुल कुरान की जानिब से हम उनका इस्तकबाल करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आइए एक और नातिया शायरी के लिए मैं दावत दूंगा जनाब इब्राहिम गौहर को, वो तशरीफ लाएं और अपनी शायरी से हम सामईन के क़ुलूब को मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। जनाब इब्राहिम गौहर, जिक्रे नबी की बज़्म सजाना कितना अच्छा लगता है, जिक्रे नबी की बज़्म सजाना कितना अच्छा लगता है, नात की खुशबू घर में बसाना कितना अच्छा लगता है, खो के प्यासों पर भी जिसने दामन रहमत फैलाए, उस कामिल इंसान का ज़माना कितना अच्छा लगता है। माइक पर जनाब इब्राहिम गौहर। स्टेज पे जलवा फरोज़ उलमाए किराम क़ुर्ब व जवार से तशरीफ़ लाए हुए मेहमान किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले हाफिज़ बशीरुद्दीन साहब दामत बरकातुहू जो इस मदरसे के नाज़िम व बानी हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और क़ारी मुनीर साहब जिनकी सदारत में ये जलसा रवा दवा है, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस मुबारक मजलिस का हिस्सा बनने का शर्फ मुझे हासिल हुआ। आइए हज़रात, किल्लत वक्त दामनगीर है, एक मतलब चंद शेर हासिल कर रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश के नाते नबी से पहले हमद बारी ताला के चंद अशार पेश करूं। समाअत फरमा लीजिए, थोड़ा सा गूंज पैदा गूंज डाल दीजिए। पेश करें क़ारी साहब। हेलो 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 तेरी कुदरती न ताकत है, तेरी तारीफ करने की ज़बानों में। थोड़ा सा हेलो 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 हेलो
न ताकत है तेरी तारीफ करने की ज़बानों में, तेरी कुदरती है जलवागर ज़मीनों आसमानों में, तेरी कुदरती है जलवागर ज़मीनों आसमानों में। एक मरतबा कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत बेहतरीन निज़ामत करते हैं हाफिज़ साहब मौलाना। और ये जो अल्लाह की कुदरत का नज़ारा आप ज़हन नशीं रखें और ये शेर समाअत फरमाएं। एक माहौल बनाए, बहुत कीमती अशारा की खिदमत में हाजिर कर रहा हूँ। तेरी कुदरती है जलवागर ज़मीनों आसमानों में, जिधर देखा जहाँ देखा हर एक शय में तुझे पाया, जिधर देखा जहाँ देखा हर एक शय में तुझे पाया, चमन के ज़र्रे ज़र्रे में, चमन के ज़र्रे ज़र्रे में, खिज़ाओं में बहार, चमन के ज़र्रे ज़र्रे में, खिज़ाओं में बहारों में। आगे विशेष समाअत फरमा ले इरशाद। तेरे जैसा सखी कोई नहीं है सारे आलम में। बहुत कीमती शेर है, इरशाद। तेरे जैसा सखी कोई नहीं है सारे आलम में, कमी आई कमी आई कमी आई ना आएगी कभी तेरे खज़ानों में, कमी आई ना आएगी कभी तेरे खज़ानों में, तेरी कुदरती है जलवागर ज़मीनों आसमानों में। और ज़ेरे सदारत कारी मुनीर साहब और हमारे बहुत दूर से तशरीफ लाए हुए मेहमान कारी अशफाक साहब तशरीफ फरमाए। इन तमाम की दुआ लेते हुए बहुत कीमती शेर पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाए। अल्लाह के नाम में बरकत और अल्लाह के नाम में जो बरकत है उसको ज़हन नशीं रखें और शेर समाअत फरमाए। एक मरतबा कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तेरी कुदरती है जलवागर ज़मीनों आसमानों में, तेरे नामों की बरकत से जहाँ भर में सरगर्मी, तेरे नामों की बरकत से
तू ही तासीर देता है दुआओं में दवाओं में, तू ही तासीर देता है दुआओं में दवाओं में, तेरी कुदरत है जलवा गए ज़मीनों आसमानों में, जलाली शान ज़ाहिर हो रही है हर घड़ी तेरी। अल्लाह की ताकत बेशक जलाली शान ज़ाहिर हो रही है हर घड़ी तेरी। मुअज़्ज़िन की अज़ानों में मुजाहिद की सदाओं में, मुअज़्ज़िन की अज़ानों में मुजाहिद की सदाओं में, तेरी कुदरत है जलवा गए ज़मीनों आसमानों में। मक्ता दुआओं के साथ इरशाद सगीरा या कबीरा है खता पर दिल से हूँ नादिम, मेरे मौला हमें रखिए सदा अपनी पनाहों में, मेरे मौला हमें रखिए सदा अपनी पनाहों में, तेरी कुदरत है जलवा गए ज़मीनों आसमानों में। चंद अशार नात के पेश कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह मैं अपनी जगह ले लूंगा। एक मर्तबा हमारा बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरूद शरीफ का नजराना पेश करें, पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। बहुत कीमती शेर पेश कर रहा हूँ। मुसाफिरों में मेरा इंतिखाब हो जाए। दुआइया अशार आप लोग दूसरे अशार पे आमीन कहेंगे। मुसाफिरों में मेरा इंतिखाब हो स्टेट पे तमाम उलमाए किराम की खुसूसी तवज्जो का तालिब इरशाद अशार लगे तो आप हज़रात दुआओं से नवाजें। सुभान अल्लाह। मुसाफिरों में मेरा इंतिखाब हो जाए, सफर मदीने का फिरना जवाब हो जाए, सफर मदीने का फिरना जवाब हो जाए।
बसर हो की गलियों में जिंदगी मेरी बसर हो की गलियों में जिंदगी मेरी खुदा करे कभी ऐसा खुदा करे कभी पूरा ये ख्वाब हो जाए खुदा करे कभी पूरा ये ख्वाब हो जाए यही तड़प थी नबी जी की उम्मती के लिए हर एक फर्दे बशर का मियाब हो जाए हर एक फर्दे बशर का मियाब हो जाए सफर मदीने का फिरना जवाब हो जाए। आखिरी शेर समाज फरमा ले दस्तार बंदी अभी कुछ देर के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान के सर पे दस्तार फजीलत उनके सर पे बांधी जाएगी। एक शेर पेश कर रहा हूँ समाज फरमा ले वो वालिदे ने बड़े खुशी नसीब है जिनका वो वालिदे ने बड़े खुशी नसीब है जिनका वो वालिदे ने बड़े खुशी नसीब है जिनका कोई भी हाफिज़ उम्मुल किताब हो जाए। नारे तकबीर नारे रिसालत जनाब कारी इब्राहिम गौहर बहुत उम्दा कलाम माशाअल्लाह। वो वालिदे ने बड़े खुश नसीब है जिनका कोई भी हाफिज़ उम्मुल किताब हो जाए। मक्ता दुआ के साथ इरशाद नबी के उसी वा में ढल के देख लो ना दिन नबी के उस वा में ढल के देख लो ना दिन शफीई तेरा रिसालत माब हो जाए मुसाफिरों में मेरा इंतिखाब हो जाए सफर मदीने का फिरना जवाब हो जाए। ये थे जनाब कारी इब्राहिम गौहर अच्छी आवाज में अच्छी शायरी आप तक पहुंचा रहे थे।